दिखाना है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, सब मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन यार कौन से फॉर्मेट से स्टार्ट करूं? क्या मुझे स्टार्टिंग में शॉर्ट्स बनाना चाहिए या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो से स्टार्ट करूं? एक काम करता हूं, शॉर्ट्स बनाता हूं क्योंकि वहां पर ऑडियंस ज्यादा है, ज्यादा व्यूज मिलेंगे, तो चलो शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग फॉर्म में तो ज्यादा पैसा कमाई होता है, वहां का वीडियोस का आरपीएम हायर रहता है। एक काम करता हूं, लॉन्ग फॉर्म बनाने स्टार्ट करता हूं। नहीं यार, वहां से लेकिन ऑडियंस स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं। एक न्यू चैनल के लिए मैंने तो सुना है शॉर्ट्स इज बेटर। वेल रुक जाओ यार, इतना मत सोचो, इतना कंफ्यूज मत हो, इतना ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो इस सिचुएशन को। मैं हूं ना, मैं ये डाउट क्लियर करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म वर्सेस लॉन्ग फॉर्म दोनों का क्या फायदा होता है। एक न्यू बिगिनर को कौन से चैनल से स्टार्ट करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के या फिर लॉन्ग फॉर्म, सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म के बारे में अलग अलग करके जरूर बात किया है, बट आज हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे एंड ये सब टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा, जैसे दोनों के फॉर्मेट, एल्गोरिथम, ऑडियंस में क्या डिफरेंसेस होता है, दोनों का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ऑडियंस बिहेवियर कैसे अलग होता है, मोनेटाइजेशन कंपैरिजन, आप कौन सा फॉर्मेट चूज करोगे, किससे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज द हाइब्रिड स्ट्रेटजी, क्रॉस फॉर्मेट प्रमोशन, एवरीथिंग। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको क्लैरिटी जरूर मिल जाएगा कि कैसा कंटेंट के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए एटलीस्ट। तो ये शुरू करते हैं आज के लेक्चर एंड फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म वर्सेस लॉन्ग फॉर्म, दोनों का मीनिंग एंड की डिफरेंसेस क्या होता है। सबको पता है शॉर्ट फॉर्म का लेंथ मोस्टली 60 सेकंड्स के अंडर रहता है, बट अभी YouTube अलाउ कर रहा है कि 180 सेकंड्स के अंदर आप बना सकते हो। लॉन्ग फॉर्म में वही 5 मिनट से लेकर 1 घंटे प्लस का भी होता है। ओरिएंटेशन शॉर्ट का रहता है वर्टिकल, दैट इज 9:16, एंड लॉन्ग फॉर्म का उल्टा 16:9, दैट इज हॉरिजॉन्टल। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि शॉर्ट्स एंड रील्स। लॉन्ग फॉर्म के लिए YouTube, फेसबुक, पॉडकास्ट, एवरीथिंग, बहुत सारे। शॉर्ट फॉर्म को मोस्टली स्क्रॉल करके डिस्कवर किया जाता है एंड लॉन्ग फॉर्म इंटेंशनली एक व्यूअर क्लिक करता है। YouTube एल्गोरिथम में दिखता है उनको एक वीडियो, वो क्लिक करके उसमें घुसता है। सो यस, फॉर्मेट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका लेंथ रहता है कम, इसका वीडियोस का लेंथ रहता है ज्यादा, ओरिएंटेशन डिफरेंस है, प्रोडक्शन मोस्टली शॉर्ट्स फोन से होता है, बट लॉन्ग फॉर्म कैमरा वगैरह से भी कर सकते हैं, एंड एफर्ट ऑब्वियसली शॉर्ट्स में कम लगता है, लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा। बट एल्गोरिथम डिफरेंस क्या है? एल्गोरिथम ये दोनों फॉर्म्स को अलग अलग कैसे ट्रीट करते हैं? वेल, शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली आपको स्ट्रेंजर्स का ही कंटेंट दिया जाता है। YouTube रैंडमली आपके कंटेंट को स्ट्रेंजर्स को पुश करता है, ऐसे ही स्वाइप करते करते आपका वीडियो बीच में आ जाता है। इवन दो व्यूअर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फिर भी आप उनके फीड में अगर बार बार आए तो मल्टीपल व्यूज एक ही पर्सन से आपको मिल सकता है। लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है कि मोस्टली लोग या तो सर्च करते हैं या रेकमेंडेड फीड में आपका वीडियो जाता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि आपको व्यू मिलेगा कि नहीं। अगर एक व्यूअर को आपका टाइटल, थंबनेल वगैरह अच्छा लगा, तभी वो क्लिक करके आपके वीडियो में एंटर करेगा और एक व्यू देगा। लेकिन शॉर्ट्स में क्या है, स्क्रॉल करते करते आप आ गए, इवन दो वो 2 सेकंड देगा, लेकिन आपको एक व्यू तो मिल गया। दोनों का ग्रोथ स्पीड क्या है? वेल, शॉर्ट्स आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंट टाइम्स में इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएटर्स ब्लो अप किए हैं, इसमें ग्रोथ थोड़ा इजियर रहता है। बट यहाँ लॉन्ग फॉर्म में इट इज स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो एंड धीरे धीरे ऑडियंस ग्रोथ होता है। मोस्टली दोनों का अलग अलग वॉच सिग्नल्स होता है। शॉर्ट्स में होता है वॉच थ्रू रेट, कि कितने लोग आपके वीडियो को चूज कर रहे हैं देखने का इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग अवे, एंड दूसरी तरफ होता है वॉच टाइम या फिर एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि कितना परसेंट ऑफ द वीडियो एक एवरेज पर्सन आपके वीडियो को देख रहा है। 50% ऑफ द वीडियो, 60% ऑफ द वीडियो, कितना परसेंट। दोनों का रैंकिंग फैक्टर भी अलग रहता है। एक का रहता है स्वाइप अवे रेट। स्वाइप अवे रेट मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, मेरे वायरल वीडियोस का स्वाइप अवे रेट 10 to 20% था। मतलब 100 लोग को अगर पुश हो रहा है तो सिर्फ 10 या 20 लोग ही स्वाइप अवे कर दे रहे हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट को देखकर, बाकी 80 to 90% ऑफ द ऑडियंस रुक कर वो वीडियो पूरा देख रहे हैं। तो इसमें रहता है स्वाइप अवे रेट, और लॉन्ग फॉर्म में रहता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि कितना लोग आपके टाइटल एंड थंबनेल को रीड करके एक्चुअली में क्लिक कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका वीडियो फीड में गया और वो उससे स्क्रॉल पास कर दिया, अलग वीडियो देखने चल गए। नहीं। ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट्स में मोस्टली कैजुअल ऑडियंस आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है, मतलब ऐसे ही पैसिवली बिना उतना अटेंशन के साथ अपना माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका कंटेंट आ गया वो देख लिया। लेकिन लॉन्ग फॉर्म में एक्चुअली एक व्यूअर डिसाइड करता है कि मुझे ये वीडियो में क्लिक करना है कि नहीं। वो टाइटल, थंबनेल देखता है, फिर सोचता है अपने दिमाग में इसको क्लिक करूं, ये वीडियो मुझे देखने का मन है। एंड अगर आपके वीडियो को कोई क्लिक करता है तो वो एक्टिवली सोच समझ के क्लिक किया। लॉयल्टी भी उस हिसाब से है भाई, कोई पैसिवली आराम से शॉर्ट्स देखते देखते करेगा तो ऑब्वियसली आपको उतना लॉयल ऑडियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका अटेंशन उतना आपके तरफ है नहीं, वो नेक्स्ट शॉट में इजीली चल जाएंगे 5 सेकंड के अंदर। बट लॉन्ग फॉर्म में एकदम एक्टिव डिसीजन किया जा रहा है, मैं इसका वीडियो देखूंगा, एंड अगर आपका वीडियो उसको पसंद आता है, वो बार बार आपके वीडियो को देखने लगता है, तो लॉयल्टी फैक्टर आ जाता है कि भाई इसका वीडियोस मैं देखता हूं, ये बढ़िया बंदा है। अटेंशन स्पैन शॉर्ट्स का बोला जाता है 5 से 15 सेकंड, मैं तो बोलूंगा अब इससे भी कम हो गया है। लोग 2-3 सेकंड का अटेंशन स्पैन रखते हैं, उतना में पसंद नहीं आया चलो निकलो। बट लॉन्ग फॉर्म में एक्चुअली एक व्यूअर आराम से डिसाइड करते हैं, 2-3 मिनट लेते हैं एटलीस्ट। बाय इंटेंट शॉर्ट फॉर्म का लो रहता है, लॉन्ग फॉर्म का ज्यादा। इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो दोनों फॉर्मेट्स का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। पहले शॉर्ट फॉर्म के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कंटेंट फास्ट वायरल जाता है, एल्गोरिथम न्यू ऑडियंस को पुश करते रहता है एंड उससे आपके वीडियो में व्यूज बढ़ता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकंड देख लेते हैं, जीरो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नीडेड, फोन ही काफी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोन से ही मोस्टली सारे शॉर्ट्स बनते हैं, तो बहुत आसान होता है इसको बनाना, टाइम भी कम लगता है, इक्विपमेंट भी कम है, इसलिए कन्वीनियंट होता है, इसलिए ज्यादा लोग इसमें घुसते हैं। थर्डली, अगर आप ढंग से प्लान करते हो तो आप डेली भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पोस्ट कर सकते हो विदाउट एनी बर्नआउट। बिना बोर हुए डेली आप डाल सकते हो, क्योंकि
एफर्ट ही कम लग रहा है ना यार। फोर्थली, नीश डिस्कवरी एंड फास्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, न्यू ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पुश करते रहता है एंड आप जिस नीश में घुस रहे हो उनको भी कंटेंट आपका भेजा जाता है, तो सब्सक्राइबर भी जल्दी फास्ट ग्रोथ होता है। एंड फिफ्थली, आप अपने कंटेंट को रीपर्पस कर सकते हो इनटू मल्टीपल पीसेस ऑफ शॉर्ट्स। यस, जैसे कि आपने एक लॉन्ग वीडियो बनाया तो वो एक ही वीडियो बनाना, बट अगर आपने एक लॉन्ग वीडियो बनाया उससे आप 5-6 सेगमेंट्स अगर क्लिप करके शॉर्ट्स में डाले तो आप इजीली कंटेंट को रीपर्पस कर सकते हो। कट कॉपी पेस्ट नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग रीपर्पस। रीपर्पस वही हुआ कि आप थोड़ा सा उसमें स्लाइड एडिटिंग डाल दिए, थोड़ा सा सबटाइटल्स डाल दिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग का हुक चेंज कर दिए, एंड वही एक 15 मिनट के लॉन्ग वीडियो से जो कि लॉन्ग फॉर्म में एक ही जा रहा है, यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में उसी को 5-6 सेगमेंट्स क्लिप करके ज्यादा डाल सकते हो। ये तो थे फायदे, बट नुकसान क्या? ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी है यार। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि व्यूअर की तरफ से लॉयल्टी बहुत कम रहता है। वो लोग कैजुअली देख रहे हैं, स्क्रॉल करते ही आपका वीडियो आता है, फिर वो स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पर्सन, फिर स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पर्सन, तो व्यूअर प्रीवियस यूट्यूबर के बारे में थोड़ी सोच रहा है, वो तो नेक्स्ट 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 जाते जा रहा है ना। लॉयल्टी कैसे आएगा? लॉयल्टी कम होगा ना। सेकंडली, आरपीएम बहुत कम होता है, दैट इज कमाई बहुत कम होता है। यहाँ पे 1000 व्यूज में 10 से लेकर 50 रुपए से भी कम पैसे मिलते हैं इंडिया में। थर्डली, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत टफ होता है। एज आई टोल्ड यू, लॉयल्टी फैक्टर कम है तो ब्रांड भी बिल्ड करना टफ हो जाता है। देन सब्सक्राइबर चर्न रिस्क भी बढ़ जाता है अगर आप नीश इनकंसिस्टेंट रख रहे हो। ये सब्सक्राइबर चर्न रिस्क के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, बट शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली एक शॉर्ट से देखकर आपको कोई सब्सक्राइब कर रहा है, इससे आपका सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ रहा है, बट वो आपके चैनल को एक्टिवली नहीं देख रहा है, आपके कंटेंट से उसको उतना मतलब नहीं। एंड फिफ्थली, प्रोडक्ट्स एंड कोचिंग सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस के साथ आपका उतना डीप कनेक्शन नहीं है ड्यू टू लो लॉयल्टी। व्हाट अबाउट लॉन्ग फॉर्म? लॉन्ग फॉर्म के क्या फायदे और नुकसान है? सबसे पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। जहां शॉर्ट्स में लॉयल्टी कम था, यहां पर तो लॉयल्टी ज्यादा रहता है क्योंकि एक्टिवली एक व्यूअर आपके वीडियो को क्लिक करके उसको देख रहा है, अगर तो उसको कंटेंट पसंद आता है एंड आपके 4, 5, 10 वीडियोस वो देख लेता है तो लॉयल्टी इंस्टेंटली बिल्ड हो जाता है क्योंकि वो व्यूअर आपके कंटेंट को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, अगर 5-6 वीडियो देखा है तो मिनिमम 1 घंटे के लिए देखा है आपके फेस को या जो भी वॉइस सुना है आपका, तो उससे कनेक्शन ज्यादा बढ़ता है। देयर इज अ डीपर लॉयल्टी। सेकंडली, आरपीएम भी इसका ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो के स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में भी एड्स प्ले होता है। 1000 व्यूज में 150 से लेकर 800 रुपए पूरा एक बड़ा सा रेंज है, बट ज्यादा कमाई होता है शॉर्ट से। थर्डली, कोर्सेज, कोचिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स करना इजियर रहता है यहाँ पे क्योंकि ऑडियंस आपके लिए वीडियो क्लिक कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, तो इवेंचुअली आप उनको कोर्सेज, प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ब्रांड्स जो कि आपके साथ कोलैब करेंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, उनके प्रोडक्ट्स या फिर एप्लीकेशंस को आप सेल कर पाओगे एंड इसीलिए ब्रांड ज्यादातर लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के पास जाता है। फोर्थली, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना यहाँ पर आसान है, ये सब चीज मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया है। एंड फाइनली, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो वॉच टाइम को ज्यादा प्रमोट करता है ओवर व्यू काउंट। व्यूज आ रहे हैं वो ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एम क्या है कि एक ऑडियंस हमारे प्लेटफॉर्म में लंबे टाइम तक रहे ताकि वो और भी कंटेंट कंज्यूम करे एंड और पैसे दे पाए प्लेटफॉर्म को। एंड एक व्यूअर जब एक पर्टिकुलर चैनल को ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा वॉच टाइम उसको देता है, तो यूट्यूब उसके चैनल को बहुत पुश करता है। बट यार इसके कुछ नुकसान भी है एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ग्रोथ काफी स्लो होता है, महीने या फिर सालों भी लग सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रो करने के लिए। सेकेंडली, हर वीडियो में आपका प्रोडक्शन एफर्ट ज्यादा रहता है, आपको बेटर इक्विपमेंट्स भी चाहिए होता है, बेटर एडिटिंग भी करना होता है। ऐसे ही रैंडमली आप कुछ भी बना के लॉन्ग फॉर्म में नहीं डाल सकते हो, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना होगा, अच्छे से डालना होगा। थर्डली, एक खराब वीडियो आपके चैनल के मोमेंटम को हर्ट कर सकता है। ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, बट यस, अगर आपका फ्यू वीडियोस खराब जाता है, खराब परफॉर्म करता है, तो धीरे धीरे एल्गोरिदम आपके चैनल को बूस्ट करना कम कर देता है, फिर वही आपको काइंड ऑफ थोड़ा नीचे से वापस आपको बिल्ड करना होता है। फोर्थली, कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी में पोस्ट करना लॉन्ग फॉर्म वीडियोस इज वेरी टफ। लोग बोलते हैं ना यार आज मेरे से नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी में नहीं रख पा रहा हूं, यही चीज के लिए बोलते हैं। मोस्टली लॉन्ग फॉर्म के लिए कंप्लेन करते हैं क्योंकि उन्हें 15, 30 या 60 सेकंड का वीडियो नहीं बनाना है, 5, 10, 15 प्लस मिनट्स का वीडियो बनाना है, इसलिए कंसिस्टेंटली अपलोड करना इज वेरी टफ। एंड फिफ्थली, स्ट्रॉन्ग एसईओ और थंबनेल स्किल्स यहाँ पे चाहिए होता है। एसईओ इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वही टाइटल, थंबनेल वगैरह हो गया, इसमें भी आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स में रिक्वायर्ड नहीं है, बट कम रिक्वायरमेंट है, वहां पर बेसिक भी चलेगा। बट अगर आप लॉन्ग फॉर्म अपलोड कर रहे हो तो अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके आपको टाइटल डालना होगा, थंबनेल को स्ट्रेटेजाइज करना होगा एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑडियंस बिहेवियर के बारे में कि शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म को ऑडियंस कैसे ट्रीट करते हैं। व्यूअर्स के माइंडसेट को देख लिया जाए तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही पैसिवली स्क्रॉल करते करते देख लेते हैं एंड लॉन्ग फॉर्म एक्टिवली वो लोग क्लिक करके देखते हैं। डिसीजन विंडो में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को 5 या 10 सेकंड में वो सोच लेते हैं कि भाई मेरे को ये कंटेंट पूरा देखना है या नहीं देखना है, मे बी लेसर देन दैट, 2-3 सेकंड में ही लोग आजकल डिसाइड कर लेते हैं। बट लॉन्ग फॉर्म में वो एक्चुअली में टाइटल, थंबनेल रीड करते हैं, देन 10 मिनट प्लस कमिट करते हैं आपके वीडियो में। थर्डली, लॉयल्टी शॉर्ट्स में कम रहता है, लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा, बाय इंटेंट शॉर्ट्स में कम, लॉन्ग में ज्यादा, एंड कम्युनिटी बिल्डिंग शॉर्ट्स में धीरे होता है और लॉन्ग फॉर्म में जल्दी होता है। मोनेटाइजेशन कंपैरिजन, दोनों फॉर्म्स में पैसे कितने कमाए जाते हैं? भाई शॉर्ट फॉर्म में एज आई सेड 1000 व्यूज का यहाँ पर 20 से 80 तो लिखा है, बट मैं तो बोलूंगा इससे भी कम रहता है। अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहा है आपके शॉर्ट में तो आप 1000 से लेकर 10,000 रुपए कमा पाओगे। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपको 1000 व्यूज के अंदर 150 से लेकर 800 रुपए तक का कमाई होता है। मतलब अगर 1 मिलियन व्यूज लॉन्ग फॉर्म में आता है तो आप कहीं ना कहीं 50,000 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीश, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू फाइनेंस, टेक वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा आरपीएम रहता है। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि पैसे तो लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा है, बट ऑब्वियसली शॉर्ट्स के वॉल्यूम की वजह से व्यूज वहां पर ज्यादा है। तो मुझे कौन सा फॉर्मेट चूज करना चाहिए, ये कैसे मैं डिसाइड करूं? ये डिसाइड करने के लिए आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहला सवाल कि आपका प्राइमरी गोल क्या है इस प्लेटफॉर्म में? क्या आप सिर्फ फास्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ, विजिबिलिटी एंड वायरल होने के लिए आए हो, या फिर आप जेन्युइनली लंबे
टाइम के लिए पेशेंस के साथ ट्रस्ट, अथॉरिटी वगैरह सब कुछ अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो। सेकंडली, एक हफ्ते में आप कितना टाइम कमिट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। अगर आपके पास कम टाइम है, 5-10 घंटे आप हफ्ते में कमिट कर सकते हो, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके लिए। बट अगर आपके पास जेन्युइनली टाइम है एंड आप लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, तो लॉन्ग फॉर्म में घुसो। थर्डली, कैसे इक्विपमेंट्स आपके पास एंड कैसा इक्विपमेंट्स आप अफोर्ड कर सकते हो। क्या आपके पास एकदम बेयर मिनिमम जस्ट एक फोन है, तो शॉर्ट फॉर्म इज परफेक्ट फॉर यू। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप लॉन्ग फॉर्म में एक फोन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, 100% कर सकते हो। आजकल फोन बहुत एडवांस्ड हो गया है, बट इवेंचुअली लॉन्ग फॉर्म में जब आप स्केल अप करते हो, थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हो, तब आपका कैमरा, माइक, लाइटिंग वगैरह सब में एडवांसमेंट चाहिए होता है। फोर्थली, आपका कंटेंट नीश क्या है। क्या शॉर्ट फॉर्म रिलेटेड कुछ है, एंटरटेनमेंट, मीम्स, टिप्स, ट्रेंड्स या फिर म्यूजिक, या आप फाइनेंस, एजुकेशन, टेक, रिव्यूज, पॉडकास्ट जैसा कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो, तो लॉन्ग फॉर्म थोड़ा सा बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि एंटरटेनमेंट, मीम्स वगैरह आप लॉन्ग फॉर्म में नहीं कर सकते हो। ऑल आई एम सेइंग इज कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कंटेंट ज्यादा चलता है एंड लॉन्ग फॉर्म में वही पॉडकास्ट, फाइनेंस, टेक वीडियोस थोड़ा ज्यादा चलता है। तो आपको किस फॉर्मेट से स्टार्ट करना चाहिए, चलिए इसके फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। सच बताऊं तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि आप ये नीश में हो तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जाओ, ये नीश में हो तो एकदम ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही बनाओ। एकदम कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आप अपना यूनिकनेस दिखा सकते हो। बट अगर कुछ पास के डेटास एंड सक्सेसफुल फॉर्मूलाज को हम लोग देख ले, तो अगर तो आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, कभी आपने यूट्यूब किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहे हो, तो आपको शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सपीरियंस गेन करोगे। क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें ऑडियंस ज्यादा है, बेटर रीच देता है यूट्यूब भी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे यूट्यूब एल्गोरिदम भी आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज्यादा पुश कर रहा है, बनाना इजी रहता है, कम टाइम लगता है, इसलिए एक बिगिनर के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। बट अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल या फिर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के बारे में कंटेंट बना रहे हो, तो लॉन्ग फॉर्म में घुसो। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर स्किल के बारे में कोई सर्च करेगा, तो सर्च में आपका लॉन्ग फॉर्म वीडियो जाकर देखने का चांसेस उसका हाई है एंड एक पर्टिकुलर नीश के ऑडियंस के सामने आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली ऑडियंस के साथ कनेक्शन आपका बढ़ेगा एंड ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ेगा आपकी तरफ। अब इनकम के बारे में बात कर ले, तो अगर आपको एकदम क्विक इनकम चाहिए कि जल्दी मुझे पैसे कमाना स्टार्ट करना है, नो मैटर वो छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, मेरे को रिजल्ट चाहिए पैसे के फॉर्म में, तो भाई आप फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पर फास्टर ग्रोथ होता है, तो चैनल मोनेटाइज भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है एंड देन भले ही थोड़ा कम पैसा है, बट आपको पैसा आना स्टार्ट हो सकता है विद इन 6 to 12 months। लेकिन आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो टू सेल प्रोडक्ट्स या फिर कोर्सेज, तो फिर आप लॉन्ग फॉर्म में घुसो। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मान लो आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो एंड आप ट्रेडिंग सिखाने के लिए आ गए, तो आप ऑडियंस को एक स्पेसिफिक स्किल एंड स्पेसिफिक एक्सपर्टीज सिखाने आ रहे हो, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे। लॉन्ग फॉर्म में लॉयल्टी, कनेक्शन ज्यादा होता है, तो आप अपने ऑडियंस को सिर्फ व्यूअर ही नहीं, व्यूअर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कस्टमर्स बाय सेलिंग कोर्सेज। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो तो ऑडियंस कलेक्ट करके आप कोर्स सेल कर सकते हो। बट मान लो आप कैजुअल एंटरटेनमेंट कंटेंट वगैरह में आ रहे हो, तो शॉर्ट्स इज बेटर फॉर दैट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट पार्ट, अगर आपके पास दोनों के लिए टाइम है, तो भाई दोनों कंटेंट आपको यूज करना चाहिए। एंड यस, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज परफेक्ट, क्योंकि मैं दोनों टाइप ऑफ कंटेंट पोस्ट करता हूं, अपने मेन चैनल में लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट चैनल में शॉर्ट फॉर्म। भाई दोनों का फायदा उठाओ। जब YouTube प्लेटफॉर्म आपको दोनों करने को अलाउ कर रहा है, आप दोनों करो। आपके पास अगर उतना टाइम हो तो यस, दोनों करना चाहिए, ये मैं आपको बोलूंगा। एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बोला जाए तो यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट्स एंड इवेंचुअली धीरे धीरे जब आप ऑडियंस गेन करोगे, तो साइड बाय साइड आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपका ऑडियंस बढ़ रहा है एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है ऑडियंस के साथ। दोनों का फायदा उठाओ यार। तो फाइनली अब हम लोग आ गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पर। इतना सब कुछ जो मैं आपको बताया, पूरा बिल्डअप दिया, इट ऑल कम्स डाउन टू दिस कि आपको दोनों फॉर्मेट्स का फायदा उठाना चाहिए आजकल के जमाने में। क्योंकि आजकल जैसा YouTube प्लेटफॉर्म चल रहा है, अगर आप दोनों फॉर्मेट्स को ठीक से नहीं यूज कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाओगे। जो लोग लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं उन्हें शॉर्ट्स का भी फायदा उठाना चाहिए, एंड जो लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर फोकस करते हैं उन्हें लॉन्ग फॉर्म पर भी थोड़ा अपना फोकस देना चाहिए। एंड ये सब कुछ पॉसिबल होगा ओनली थ्रू दी हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। आप दोनों फॉर्मेट्स यूज करो एज योर कंटेंट सिस्टम। छोटे से छोटे यूट्यूबर्स एंड बड़े से बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि मिस्टर बीस्ट भी दोनों फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेट अपलोड करते हैं। क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द यूट्यूबर्स खाली एक फॉर्म ऑफ कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं, वो लोग शॉर्ट्स के थ्रू व्यूअर्स तक पहुंचते हैं एंड फिर उन व्यूअर्स को वो लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू लॉयल फैंस थ्रू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। मान लो अभी आप एक बिगिनर हो, आपके पास कम इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप शॉर्ट फॉर्म से घुसते हो। बढ़िया तरीके से हुक, बिल्डअप, बॉडी एंड एवरीथिंग पैकेज करके डेली आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो। उससे क्या होगा कि उन शॉर्ट्स के थ्रू आप व्यूअर्स तक पहुंचोगे। मान लो 10 वीडियो पोस्ट करते हो एंड सब में 1000, 1500 ऐसे आता है, टोटल व्यूज हो जाता है 10-15 हजार 10 दिन में। शॉर्ट्स में आप व्यूअर्स तक तो पहुंच गए, बट अगर आप सिमिलर नीश में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी पोस्ट करते हो, मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूं कि जो 15,000 लोग आपको शॉर्ट्स में देख रहे हैं, बट एटलीस्ट उसमें से 500,000 लोग तो आ ही सकते हैं ना। एंड वो जो 500,000 लोग आ रहे हैं, उनको आप लॉयल ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट्स के थ्रू आप ऑडियंस लाए एंड लॉन्ग फॉर्म के थ्रू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका आरपीएम ज्यादा होता है, लॉयल्टी फैक्टर ज्यादा होता है, तो आप दोनों कंटेंट पोस्ट करके डबल फायदा उठा रहे हो यार। कैसे फायदा उठाना है, चलिए मैं आप लोगों को यूट्यूबर्स के थ्रू लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं कि कैसे वो क्रॉस फॉर्मेट प्रमोशन करते हैं। शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्म प्रमोशन एंड लॉन्ग से शॉर्ट फॉर्म प्रमोशन। सबसे पहले शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप प्रमोट कैसे कर सकते हो। मान लो आप अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बना लिए, 30 सेकंड का वो वीडियो बन गया है, हुक, बिल्डअप, बॉडी आप पूरा अच्छे से स्ट्रक्चराइज किया हो, बट उसके एंड में आप क्या कर सकते हो, एकदम फटाक से 2-3 सेकंड के अंदर यू कैन टेल कि इस पे और अगर आपको जानना है तो मेरा लॉन्ग वीडियो जाकर देख लो। एग्जांपल, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो दिखाया था, जहां पर वो बढ़िया सा शॉर्ट अपलोड किया है, इसमें 1.3 बिलियन व्यूज है और एंड में लिटरली उन्होंने
उन्होंने लिखा हुआ है वॉच फुल वीडियो टैप हियर, जहां से 1.3 बिलियन लोगों में से 20 से 50 मिलियन व्यूज तो गया होगा लॉन्ग फॉर्म में। तो आप शॉर्ट फॉर्म के थ्रू लिटरली अपना लॉन्ग फॉर्म वीडियो इजीली प्रमोट कर दिए बस 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा बोल के एंड में। सेकंडली, आप अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट चैनल के होम पेज में पिन कर सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट चैनल्स ये चीज करते हैं। थर्डली, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो के एंड स्क्रीन में शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट डाल सकते हो। प्लेलिस्ट बनाना मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा दिया हूं, वैसे ही आप अपने बेस्ट शॉर्ट्स का एक प्लेलिस्ट बना सकते हो चैनल के लिए। एंड फिर कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो के एंड में जो ये एंड स्क्रीन आता है, आपको ये दिखता ही होगा एज अ व्यूअर, वहां पर आप जाके इसे लिंक कर सकते हो। देन आप अपने दोनों फॉर्मेट्स में सिमिलर स्टाइल ऑफ थंबनेल्स डालते हो, तो व्यूअर को देखते ही समझ आ जाता है अरे यार ये तो वही यूट्यूबर है। तो इससे भले आप शॉर्ट्स क्यों ना अपलोड कर रहे हो, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूं। KSI का ये चैनल है, इंग्लिश यूट्यूबर है ये। इनका थंबनेल्स देख लो पहले लॉन्ग फॉर्म का, कैसा वो फेसेस बनाते हैं, ही इज द मेन कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। आप देख सकते हो पॉज करके, ठीक है। अब शॉर्ट्स में आकर देख लो, वहां पर भी भाई उनका सिमिलर फॉर्म ऑफ थंबनेल्स रहता है। कैसे वो फेसेस बना रहे हैं, कैसे टेक्स्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम। तो चाहे वो शॉर्ट फॉर्म अपलोड कर रहे हो या फिर लॉन्ग फॉर्म, दोनों जगह सिमिलर स्टाइल होने से क्या होता है, व्यूअर की साइकोलॉजी में बैठ जाता है कि भाई ये उसी यूट्यूबर का वीडियो है, चलो देख लेता हूं। अब ये तो शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स के लिए था, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग फॉर्म? मान लो आप लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज्यादा बनाते हो, उसको आप ज्यादा अट्रैक्शन कैसे दिलवा सकते हो शॉर्ट्स का यूज करके? नंबर 1 पॉइंट, आप अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो से क्लिप्स काटकर शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हो, जिससे कि इनडायरेक्टली आपका लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही प्रमोशन होगा। यस, बहुत सारे व्लॉगर्स को आप लोग देखे होंगे, मोस्टली ट्रैवल व्लॉगर्स क्या करते हैं कि आधा घंटा का उन्होंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो बना दिया है, बट उसमें से कुछ पार्ट्स जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स है उसको वो रीपर्पस करते हैं, कट करते हैं इनटू 30-60 सेकंड्स, एंड एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो से वो 4-5 शॉर्ट निकाल लेते हैं। तो इससे आपका शॉर्ट्स में ऑडियंस तो बढ़ेगा ही, बट इवेंचुअली वहां पर ऑडियंस बढ़ने की वजह से वो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं आपके लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस में, एंड देन आपका लॉयल फैंस बढ़ सकते हैं। देन सेकंडली, आप अपने शॉर्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप पोस्ट करते हो उसके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब आपको अलाउ करता है लिंक डालने का, पिन कमेंट में भी रहता है, तो वहां पर भी आप डाल सकते हो। थर्डली, आप एक मेन वीडियो का शॉर्ट्स टीजर अपलोड कर सकते हो कि काइंड ऑफ इसी वीडियो का ये टीजर है, और टीजर के एंड में जैसे कि मिस्टर बीस्ट का मैंने आपको दिखाया, बोल सकते हो कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो, अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, जाकर मेरा पूरा वीडियो देख लो। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड है द इंडियन मुकबैंगर, वो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि इस शॉर्ट को हम लोग देख लेते हैं। वो एक क्रिएटर के साथ शॉर्ट बना रहे हैं, एक जगह का खाना जाकर वो ट्राई किए, ठीक है, पूरा उन्होंने अच्छे से दिखाया कि अभी हम लोग ये खाना मंगाए, ऐसे अच्छा खाना है, व्हाटएवर। अब शॉर्ट के एंड में देखना, वो ऐसे येलो एरो दिखाना स्टार्ट कर दिया, और वो क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना। समझे क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने काइंड ऑफ एक ट्रेलर पोस्ट कर दिया, और क्या भयंकर तरीके से वो अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो को पुश कर दिया है। विजुअली भी उन्होंने दिखा दिया कि आप जाकर सर्च कर सकते हो मेरा चैनल, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो जाकर सर्च करके देख लो, हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मिलियन लोग जो ये शॉर्ट को देखें, 1 मिलियन जाकर लॉन्ग फॉर्म देखेंगे, नहीं, हो सकता है 50,000 लोग ही जाए, बट वो लॉयल फैंस में कन्वर्ट तो हो सकते हैं ना। बट अगर आप ये हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को अपना रहे हो, तो एक चीज को लेकर आपको मैं वार्निंग दे देता हूँ, ये चीज में अगर आप गड़बड़ कर देते हो ना, तो आपका पूरा चैनल बर्बाद हो सकता है। बर्बाद इन द सेंस डिलीट तो नहीं होगा, बट ऑडियंस डाई डाउन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सब्सक्राइबर चर्न वार्निंग। सब्सक्राइबर चर्न ये होता है कि आप शॉर्ट से ऑडियंस जब अट्रैक्ट कर रहे होते हो, बढ़िया शॉर्ट्स अपलोड करके आप ऑडियंस अट्रैक्ट कर लेते हो, सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ जाते हैं, एंड देन आप जब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पोस्ट करने जाते हो, तब आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में व्यूअर्स आते ही नहीं है, एंड देन यू फील डीमोटिवेटेड कि भाई मेरा क्या फायदा हुआ, इतना मेहनत जो मैं किया, शॉर्ट्स ऑडियंस बिल्ड किया, मेरे को लॉन्ग फॉर्म में आना था, मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? बहुत सारे यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं, एंड इस गलती के पीछे मैं रीजन बताता हूं थ्रू एन इलस्ट्रेशन। मान लो एक क्रिएटर फनी शॉर्ट्स मीम्स अपलोड करके अपना ऑडियंस बिल्ड किए, उनका 200,000 सब्सक्राइबर्स हो गया, बहुत फास्ट ग्रोइंग जॉनर है, तो आराम से हो जाता है 1-2 लाख। अब वो एक्साइटेड हो गए, भाई 2 लाख हो गए, अब तो मेरे लॉन्ग फॉर्म में भी मिनिमम 1 लाख तो आएंगे, आधा लोग भी देखेंगे तो 1 लाख तो व्यूज आना ही है। तो वो क्या करते हैं कि 20 मिनट का एक फाइनेंस ट्यूटोरियल अपलोड कर देते हैं, एंड देन उनको कितना व्यूज आता है, 800 से 1000। वो क्रिएटर ऑब्वियसली पूरा डीमोटिवेट हो जाएगा कि भाई इतना मेहनत करके जो मैं शॉर्ट्स में ऑडियंस बिल्ड किया, वो लॉन्ग फॉर्म में आ क्यों नहीं रहे? मेरा तो यही प्लान था ना यार, लॉन्ग फॉर्म में लाना है सबको, ताकि मैं आरपीएम ज्यादा करके पैसे कमा पाऊं। और इतना ही नहीं, इवेंचुअली चैनल का वॉच टाइम भी गिर जाता है, एंड पूरा चैनल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि व्यूअर्स फैंस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी एंगेज करना बंद कर देते हैं, एंड फिर एल्गोरिदम आपके चैनल को पेनलाइज करता है कि भाई ऑडियंस तो हम लोग आपके चैनल में भेज दिए, सब्सक्राइब भी लोग कर दिए, बट देख नहीं रहे, तो क्या फायदा भाई, मैं किसी और का वीडियो पुश करता हूं। अब तो इस इलस्ट्रेशन में वो क्रिएटर ने सबसे बड़ा गलती क्या किया, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ भी गया होगा। उस क्रिएटर ने फनी शॉर्ट्स मीम पोस्ट करके अपना 2 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किया, एंड देन वो सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए फाइनेंस कंटेंट पोस्ट कर दिया। भाई फाइनेंस वाला ऑडियंस ही नहीं आपके चैनल में, क्यों वो आपका शॉर्ट्स देखकर फाइनेंस कंटेंट देखने आएंगे लॉन्ग फॉर्म में? इसलिए ये वाला गलती आप गलती से भी मत करना कि डिफरेंट नीश का आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो एंड डिफरेंट नीश का लॉन्ग फॉर्म। इसके लिए आजकल यूट्यूब इंडिया से मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखा देता हूं। आयुष भंडारी का चैनल आप खोल लो, शॉर्ट्स में जाकर आप पहले व्यूज देख लो, पॉपुलर वीडियोस में 100 मिलियन, 77 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन पूरा भरा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये पूरा जो इनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, वो शॉर्ट्स के थ्रू ही आया होगा, 50 मिलियन, 60 मिलियन व्यूज आ रहे, तो लॉन्ग फॉर्म में कितना ही आता होगा, कितना ही ऑडियंस वो कन्वर्ट कर लिए होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, चलो मैक्सिमम 1 मिलियन देख लेते होंगे। बट नो, आप लॉन्ग फॉर्म में आकर इनका व्यूज देख लो एक बार, 3.5 मिलियन, 6.5 मिलियन, 4 मिलियन, 6.5 मिलियन, 8.6 मिलियन। कैसे उन्होंने किया यार? स्टार्ट तो उन्होंने शॉर्ट से किया था, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में क्या बढ़िया पुश मिला है उनको। वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि वो सिमिलर नीश का कंटेंट जो शॉर्ट्स में डाल रहे थे, वही सिमिलर नीश का कंटेंट लॉन्ग फॉर्म
फॉर्म में पोस्ट कर रहे हैं। देख लो भाई, इस शॉर्ट का टाइटल है आई गिव हिम 1 लाख बट ओनली 1 hour टू स्पेंड इट। इंट्रो वगैरह सुनना एंड थोड़ा सा स्टाइल देखने की कोशिश करना। आज मैं अपने भाई को पूरे 1 लाख रुपए दूंगा और उसके पास से आज मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा उनके घर में सबसे महंगा सामान कौन सा है। शुरू करते हैं अपने पहले एक और शॉट। दोस्तों से पूछूंगा उनके घर में सबसे महंगा सामान कौन सा है। ठीक है, कितने बलून सकते हैं इस घर को उड़ाने के लिए। ठीक है, क्या मैं आपके घर में सो सकता हूँ 500 रुपए की। ठीक है, बहुत बढ़िया हुक्स एंड आपको एडिटिंग और टेक्स्ट वगैरह सब कुछ स्टाइल वगैरह दिख गया हुआ है आयुष भंडारी का कैसा है। अब उनके लॉन्ग फॉर्म में आ जाते हैं। 2-3 वीडियो में ऐसे ही खोलूंगा एंड देन आपका दिमाग क्लिक करेगा कि भाई ये तो पूरा सिमिलर ही है यार, इसलिए लॉन्ग फॉर्म में ऑडियंस कन्वर्ट हुआ है। देख लो 2-3 वीडियो में खोल रहा हूँ। जिसमें मैं अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा। आज की वीडियो में मैं फिर से यूट्यूबर्स के घरों पे जाऊंगा और उनसे देखे एडिटिंग स्टाइल वगैरह कितना सिमिलर है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हो जाएंगे। ये है कोमोडो ड्रैगन। कितना सिमिलर कंटेंट स्टाइल है यार। अब आपको समझ जाना चाहिए यार, इससे बेटर वे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सिमिलर नीश का कंटेंट डालना, तभी आपका ऑडियंस शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ना। तो इसी के साथ साथ हम लोग अब आ जाते हैं कंटेंट रीपर्पसिंग स्ट्रेटजी पर कि कैसे आप अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को रीपर्पस कर सकते हो इनटू शॉर्ट्स। वैसे तो मैं ऑलरेडी काफी एग्जांपल्स आपको दिखा दिया, बट इतने सारे एग्जांपल्स देख ही रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं थोड़ा दिखा रहा हूं तो लोगों को अच्छे से समझ आता है। तो इसी बात में एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार। सौरभ जोशी व्लॉग्स, इनके मेन चैनल में 40 मिलियन है, शॉर्ट्स में भले थोड़ा कम है 2.7 मिलियन, बट स्टिल इसमें उनका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा एक एडिटर को बैठा दिए होंगे जो कि ये चैनल को रन कर रहे होंगे एंड स्टिल 2.7 मिलियन हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देख लो। इसका शॉर्ट सेक्शन अगर आप खोलोगे तो पूरा जो मोमेंट्स अपलोड किया जाता है ना, वो उनके लॉन्ग फॉर्म से रीपर्पस करके कट करके डाला जाता है। और ऐसे ही सिर्फ वो स्प्लिट करके नहीं डाल देते, थोड़ा सा एडिट भी करते हैं उसको। आप देखोगे एक वीडियो तो समझ आएगा। देखिए कैसे ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, कैसे एक बैकग्राउंड साउंड डाला गया है। इस चीज को बोलते हैं रीपर्पस। कट करके पेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी एडिटर बैठे हैं ये चैनल में वो थोड़ा सा एडिट करके डाल रहे हैं, रीपर्पस कर रहे हैं उसको। अब इतने सारे यूट्यूबर्स का बात हो गया है तो भाई मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि मेरा जो शॉर्ट चैनल है वो पूरा रीपर्पसिंग से ही चलता है। मैं अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ही फोकस करता हूं एंड शॉर्ट चैनल मेरे 2 एडिटर संभालते हैं। वो पूरा देख लेते हैं यार, चैनल पूरा ऑटो पायलट मोड में चलता है। ये चीज लोग बिलीव नहीं करेंगे बट लेट मी शो यू। मेरा जो मेन चैनल है उसमें कितने देर के वीडियोस जाते हैं, 11, 12, 13, 11, 13 है ना। और मोस्टली वीडियोस में कितने न्यूज रहते हैं, चलिए मैं आप लोग को टाइम स्टैम्प्स के थ्रू दिखा देता हूं। कितने सारे टॉपिक्स है, कम से कम 12 से 15 टॉपिक्स तो है इधर। अब इसमें से जो 10 से 12 बेस्ट टॉपिक्स होता है जो कि शॉर्ट्स में चलेगा मेरे को लगता है, उसका मैं बस टाइटल्स बनाकर अपने एडिटर्स को भेज देता हूं एंड देन वो कैसा कंटेंट पोस्ट करते हैं मेरे शॉर्ट्स में, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे वो रीपर्पस किया जाता है। मेन चैनल में तो खाली मेरा फेस चलता है, बट शॉर्ट्स में क्या होता है कि ऊपर मैं एक टाइटल लिख देता हूं, नीचे लिखा रहता है नियॉन मैन शॉर्ट्स एंड फिर उसके भी नीचे गेम प्ले चल रहा होता है। इससे क्या होता है कि गेम प्ले देखते देखते लोग न्यूज भी सुन लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला गेम इतना एंगेजिंग रहता है कि उसे देखते देखते न्यूज पार हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। इससे मेरा रिटेंशन बहुत बढ़ जाता है यार। लोग स्वाइप अवे नहीं करते हैं, देखते हैं मैं पूरा कंटेंट। और दिन में कितना शॉर्ट्स निकल जाता है, एज आई टोल्ड यू, एक वीडियो से 10-12 तो आराम से निकल जाता है एंड दिन का यहाँ पर 8 से 10 शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं लिटरली भाई। तो इससे बेटर वे में मैं आप लोगों को कंटेंट रीपर्पसिंग तो नहीं सिखा सकता हूँ यार। बढ़िया एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को क्रिएटर के कुछ केस स्टडीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट, द बिगेस्ट यूट्यूबर, उनका 400 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट में वो ज्यादा फोकस करते हैं एंड शॉर्ट्स को वो यूज करते हैं एज अ फनल कि शॉर्ट्स के ऑडियंस को कैसे वो लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करें। सिमिलर कैरी का भी है, कैरी मिनाटी भी मोस्टली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही फॉर्म ज्यादा पोस्ट करते हैं। बट शॉर्ट सेक्शन अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर वो अपने न्यू वीडियोस का ट्रेलर अपलोड कर देते हैं कि न्यू रोस्ट वीडियो कमिंग, इस दिन में मैं अपलोड करने वाला हूँ। देख लो आप, पूरा न्यू रोस्ट कमिंग ऐसे करके पूरा आपको सेक्शन दिख जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक ट्रेलर पोस्ट कर देते हैं अपने मेन वीडियो के लिए। एंड थर्डली आ जाते हैं राज शमानी, जो कि मेनली पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। पॉडकास्ट तो पूरा लॉन्ग फॉर्म रहता है यार, 1 घंटा प्लस वीडियो जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 2 घंटा, 1.5 घंटा पूरा लंबा लंबा वीडियो जाता है उनके चैनल में। तो इसके लिए वो क्या किए, बेस्ट मोमेंट्स के लिए वो अपना एक क्लिप्स चैनल और एक शॉर्ट चैनल ओपन कर लिया। दोनों में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इसमें वो क्या करते हैं, कंटेंट रीपर्पसिंग करते हैं, थोड़ा सा एडिट्स वगैरह डाल के एंगेज करके अपना एक सेपरेट ऑडियंस भी इधर बिल्ड कर लिया। तो ये पूरे लेक्चर का मैसेज मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में दूं तो भाई दोनों फॉर्मेट्स का फायदा प्लीज उठाओ। अगर आप नहीं उठा रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं इस वक्त, सबसे पहले वो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म को एज सेपरेट स्ट्रेटजीज ट्रीट करते हैं। नहीं, दोनों को ट्रीट करो एज अ सिंगल सिस्टम। मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स अभी दिए, इससे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता हूं कि कैसे यूट्यूबर्स दोनों फॉर्मेट को यूज करके फायदा उठा रहे हैं। लॉन्ग से शॉर्ट्स ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट से लॉन्ग ऑडियंस। सेकंडली वो दोनों फॉर्मेट्स में अलग अलग नीशेस का कंटेंट पोस्ट करते हैं। इसका तो पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, अलग नीश का अगर आप कंटेंट पोस्ट करोगे तो जो ऑडियंस आपने बिल्ड किया ना वो बर्बाद हो जाएगा। थर्डली वो लोग रैंडमली अपने फॉर्मेट को स्विच कर देते हैं जैसे ही एक फॉर्मेट अंडर परफॉर्म करने लगता है। नहीं, आपको पेशेंस रखना है, याद रखना हमेशा, ये रूल नंबर 1 है यूट्यूब का। आपको इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस तो रखना ही होगा, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फोर्थली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग फॉर्म जितना पैसा उनको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। नहीं, स्पेशली बिगिनर्स ये चीज बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक चैनल को खोल के वो लोग देख लेते हैं, भाई ये चैनल में तो 100 मिलियन व्यूज आ रहा है,
ये तो भाई लाखों करोड़ों में कमा रहा है, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को रियलिटी दिखाया ना लास्ट लेक्चर में, मैं अपना इनकम ओपनली आपको दिखा दिया कि शॉर्ट्स के 25 मिलियन व्यूज में भी मेरे को 22,000 रुपए ही मिले थे। उतना व्यूज अगर मेरे को लॉन्ग फॉर्म में आता तो आराम से 10 गुना प्लस तो होता ही यार। तो ये गलत थॉट तो बिल्कुल भी नहीं रखना अपने दिमाग में। फिफ्थली, वो लोग अपने कंटेंट को रीपर्पस कर रहे हैं विदाउट अडैप्टिंग द फॉर्मेट। कुछ बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल वीडियो कोई अगर 15 मिनट का हॉरिजॉन्टल वीडियो है, वो हॉरिजॉन्टली उसको क्रॉप कर देते हैं 30 सेकंड का एंड देन शॉर्ट में अपलोड करते हैं। नहीं, अगर आप हॉरिजॉन्टली 30 सेकंड कट करोगे तो वो एज अ लॉन्ग फॉर्म ही ट्रीट होगा। आपको उसको वर्टिकली कट करना होगा, ऐसे करके, जो वर्टिकल वाला रहता है, जो शॉर्ट फॉर्म में आप स्क्रॉल करते हो, वर्टिकल में कट करना होगा। इसीलिए कंटेंट रीपर्पस करना जरूरी होता है। सिक्सथली, वो लोग एनालिटिक्स को इग्नोर करते हैं व्हाइल चूजिंग फॉर्मेट। भाई आपको अपने चैनल के YouTube स्टूडियो में या ओपन एनालिटिक्स YouTube दे देता है। जैसे YouTube स्टूडियो खोल के आप ऑडियंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा कि लास्ट 28 डेज में आपके व्यूअर्स कौन सा फॉर्मेट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे में तो ये दिखा रहा है वीडियोस भी कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर तो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, अगर आपका चैनल दिखा रहा है कि शॉर्ट्स भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका भी तो फायदा उठाओ। 7th पॉइंट है बिगिनर्स के लिए, वो लोग लॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट करते हैं बिफोर बिल्डिंग एनी ऑडियंस। कम टाइम में बेस्ट तरीका ऑडियंस बिल्ड करने का मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही होता है। आयुष भंडारी कितना बढ़िया तरीके से इसको किया है, मैंने आप लोगों को बताया। एंड फाइनली, वो लोग दूसरे फॉर्मेट को नहीं ट्राई करते हैं आउट ऑफ फियर कि अगर वहां पे वीडियो नहीं चला मेरा चैनल अफेक्ट हो जाएगा, भाई मैं क्या करूंगा। भाई अगर आपको इतना फियर है भी ना, तो आप सेपरेट चैनल ओपन करके वहां एक्सपेरिमेंट कर लो, है ना। दिखाया ना मैंने अभी आपको, मेरा भी सेपरेट शॉर्ट्स चैनल है, राज शमानी का सेपरेट शॉर्ट्स चैनल है, सौरभ जोशी का सेपरेट शॉर्ट्स चैनल है। तो आपको भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है, आपको डर लग रहा है कि मैं लॉन्ग फॉर्म पोस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स डालूंगा तो ऑडियंस दिक्कत हो जाएगा, तो आप कर लो, एक सेपरेट चैनल ओपन कर लो शॉर्ट्स का, वहां पोस्ट करना स्टार्ट करो। बट एक्सपेरिमेंट करो, आपको दोनों फॉर्मेट्स का फायदा उठाना है, ये याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के साथ साथ लेक्चर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सब मैंने आप लोगों को बता दिया यार, लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंस रहता है दोनों का। तो इसीलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में ला रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, यू नीड टू नो योरसेल्फ। आपका कंटेंट नीश कौन सा है, प्राइमरी गोल क्या है आपका, कितना पर वीक आवर्स आप अवेलेबल हो, कौन सा इक्विपमेंट है आपके पास, कौन सा फॉर्मेट एंड व्हाई। सेकंडली, कॉम्पिटिटर रिसर्च करो कि आपके नीश में आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं या फिर आपके इंस्पिरेशंस क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे दोनों फॉर्मेट्स का फायदा उठा रहे हैं, इस पर रिसर्च करो। देन अपने लिए 30 डे का कंटेंट प्लान बनाओ कि कितना आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाना है एंड कितना लॉन्ग फॉर्म। अपने टाइमिंग के हिसाब से बनाना, ओवर कमिट मत करना। दिन में अगर आपसे एक शॉर्ट बनेगा तो एक ही करना, एंड हफ्ते में एक लॉन्ग बनेगा तो एक ही लॉन्ग करना। एंड फोर्थली, चर्न चेक, जो कि मैंने आप लोगों को सब्सक्राइबर चर्न वार्निंग दिया था, उस चीज को चेक कर लेना कि क्या आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लॉन्ग फॉर्म से अलाइंड है या नहीं, क्योंकि अगर अलग नीश है, अलाइंड नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके चैनल के लिए। सो यस, आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे जो इन्फॉर्मेशन दी है, पूरा पीपीटी एंड ये जो असाइनमेंट है, मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आराम से इत्मीनान से बैठकर अगर आपको देखना है तो जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर पे बेस्ड मैंने क्विज भी पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी मैंने दे दिया है। टेलीग्राम में सब लोग आ जाओ यार, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहता हूँ। एंड कुछ भी डाउट अगर आपको है इस मॉड्यूल से रिलेटेड तो इसके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट वीक के लाइव सेशन में जब मैं आऊंगा तो आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।